ओके क्लास, सो एमडी कैट इंग्लिश 2025 में आज जो है वो हम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएमडीसी सिलेबस के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज़ आएंगे इंग्लिश के, तो उसके अंदर सिनोनिम्स भी होते हैं। बाकी जितने भी एंट्री टेस्ट आप देते हैं कराची में इंग्लिश के अंदर, लाजमी उसके अंदर सिनोनिम जो है वो इंक्लूड होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। तो उन सिनोनिम्स को यहाँ पर देखेंगे। सिनोनिम्स मीन्स मुतरादिफ, मतलब मिलते जुलते अल्फाज कि एक वर्ड होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो वो वर्ड जो मोस्ट नियर टू द मीनिंग होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक एंटोनिम होता है, तो एंटोनिम्स लाइक जो अपोजिट्स होते हैं, जो ज़िद होते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो वो एंटोनिम्स कहलाते हैं। तो एमडी कैट में दोनों ही आते हैं, सिनोनिम भी आते हैं, एंटोनिम भी आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आज सबसे पहले सिनोनिम्स हम करेंगे। जब ये सारे हो जाएंगे दैन फिर हम एंटोनिम्स को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो ये वन शॉट में ये कंप्लीट सारे सिनोनिम्स हम इसको कर सकते हैं ईजिली, सिर्फ इस एक लेक्चर के अंदर। तो जो आपको आएंगे तो आप उसका आंसर बता देंगे, अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँगा आंसर क्या है। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। तो ये यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है रिमोट। अब रिमोट एक वर्ड है, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यू नीड टू डिटरमाइन द करेक्ट ऑप्शन कि रिमोट की मतलब क्या होता है। ऑटोमेटिक, डिस्टेंट, सेवेज, मीन। तो जानते हैं आप इसका आंसर? डिस्टेंट, यस। रिमोट अगर हम कहते हैं समथिंग इज़ रिमोट तो मतलब दूर दराज। अगर कोई चीज़ कोई बहुत दूर है, दूर दराज है, दैट इज़ कॉल्ड रिमोट। जैसे रिमोट आइलैंड, रिमोट कंट्री, जो बहुत ही अलग से अलग है, दूर दराज है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा, डिस्टेंट। चूँकि डिस्टेंट के भी सेम मीनिंग होते हैं हमारे पास है, दूर दराज, ये काफ़ी दूर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ हो गया। सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है डिटेस्ट। डिटेस्ट के मीनिंग क्या होते हैं आप जानते हैं? यस, हेट, यस बिल्कुल सही। तो डिटेस्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है नफ़रत करना, टू हेट समवन या टू डिसलाइक समवन वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, तो किसी को डिसलाइक करना बहुत ज़्यादा, किसी से नफ़रत करना, दैट इज़ कॉल्ड डिटेस्ट। तो हेट इसके मतलब में आ सकता है नफ़रत करना, दैट्स गुड। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है प्रीडिक्ट। प्रीडिक्ट के क्या मतलब होते हैं? ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा फोरटेल। प्रीडिक्ट के मतलब होते हैं पेशन गोई करना, पेशन गोई करना, या कोई आने वाले चीज़ के बारे में पहले से बता देना, प्रिडिक्शन कर देना, दैट इज़ टू प्रिडिक्ट। इट इज़ अ वर्ब एक्चुअली, ये वर्ब है यहाँ पर प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शन इसका नाउन है। सो फोरटेल करना, फोरटेल मतलब पहले से किसी भी चीज़ के बारे में बता देना, जो चीज़ आगे जाकर रोनमा होने वाली, आगे होने वाली, दैट्स गुड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है किन। किन के क्या मतलब होते हैं? यस, सी ऑप्शन, फ्रेंड। फ्रेंड कह रहे हैं। एक मशहूर इडियम इसमें हम लोग लिखते हैं ना, किथ एंड किन। अगर आपने ये सुना है किथ एंड किन, तो किथ के मतलब हमारे पास होते हैं, किथ इज़ एक्चुअली फ्रेंड, और किन का मतलब हमारे पास होता है रिलेटिव। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उन्हें आप किन कहते हैं। किन आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर एक्चुअली रिलेटिव्स। मिसाल के तौर पे जैसे कि बैंकिंग के अंदर हम लोग जब आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑफ किन अपना लिखवाना पड़ता है अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट ऑफ किन मीन्स के नेक्स्ट ऑफ किन से मुराद कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपकी मौत हो जाती है, तो फिर जो है वो आपका अकाउंट किसके नाम पर होगा, या कौन वो शख्स है जो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो वो नेक्स्ट ऑफ किन का नाम हमें लिखना होता है व्हेन एवर वी आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो नेक्स्ट ऑफ किन में हम अपने किसी रिलेटिव का नाम ही डाल सकते हैं, ब्लड रिलेटिव्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो किन मतलब होता है रिलेटिव। ठीक है, नॉट फ्रेंड, वो किथ होता है। तो किथ एंड किन मतलब दोस्तों अहबाब, इडियम है इंग्लिश का। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। पेंसिव की क्या मतलब होता है?
व्हाट इज पेंसिव? व्हाट इज पेंसिव? पेंसिव हमारे पास क्या पर एडजेक्टिव है, तो पेंसिव असल में एक मूड होता है हमारे पास, पेंसिव मूड हम कहते हैं। जैसे अगर आपने डैफोडिल्स पढ़ा है, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उसमें एक लास्ट स्टैंजा है, फॉर ऑफ वन ऑन माय कवच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स पोम के अंदर आपने ये वर्ड सुना होगा क्लास 9th में, पेंसिव मोड, वैकेंट और पेंसिव मोड। वैकेंट मतलब खाली और पेंसिव का मतलब होता है लाइक सोचो विचार में, सोचो विचार वाली कैफियत। तो अगर कोई इंसान जो है वो सोचो विचार में मुब्तला है और कुछ गहरी सोच में मुब्तला है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेंसिव मोड, दैट ही इज़ इन पेंसिव मोड। तो पेंसिव का मतलब हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया, दैट्स थॉटफुल, सोचो विचार, ठीक है। पेंसिव मीन्स थॉटफुल, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिमुलेट। व्हाट दिस वर्ड इज कॉल्ड? सिमुलेट। सिमुलेट की क्या मतलब होता है? सिमुलेट यहाँ पर एक वर्ब है, बताइए। ट्रिक। सिमुलेट एक वर्ब है, इसका जो नाउन हमारे पास होता है, दिस इज अ सिमुलेशन। सिमुलेशन इसका नाउन है। एंड व्हाट इज सिमुलेशन? जैसे आपने देखा होगा कि लाइक जब भी एक पायलट वगैरह को जब एरोप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो डायरेक्ट उसको एरोप्लेन पे नहीं बैठाया जाता, उसको एक सिमुलेशन पे बैठाया जाता है। वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें वो एक पूरा जहाज़ की तरह ही लग रहा होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से जहाज़ को उड़ाना पड़ता है, जिससे आप पहले कुछ टाइम उसमें सीखते हैं, देन आपको रियल प्लेन की तरफ लाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। सिमुलेशन असल में उस रियल जहाज़ के एक नकल उसको हम कह सकते हैं, उसका एक कॉपी होता है, दैट इज़ सिमुलेशन, सही है। तो दिस इज़ इमिटेट। सिमुलेट का मतलब होता है इमिटेट करना, मतलब किसी की नकल करना, किसी की नकल करना, दैट इज़ टू सिमुलेट समथिंग, नॉट ट्रिक, सही है। तो कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको न्यू वर्ड्स भी आते हैं, तो उनको आपको सीखना है कि इन वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं। ट्रिक का मतलब होता है करतब दिखाना, जो उसके मायने में नहीं आएगा, ये जादू करना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कैरिज्मा। कैरिज्मा, कैरिज्मा को हम लोग लाइक करिश्मा भी कह सकते हैं इन उर्दू, और हिंदी यू कैन से व्हाट एवर। कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, कैरिज्मा होता है ना, सी ऑप्शन हमारा हो गया, दैट्स चार्म। इफ समवन हैज़ अ कैरिज्मा देन इट मीन्स ही और शी इज़ चार्मिंग। जिसके पास चार्म है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर अपने पास, लोग जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम कैरिज्मा कहते हैं। तो दिस पर्सन हैज़ अ कैरिज्मा, दैट्स वाई ऑल द पीपल आर गैदर्ड हियर, ठीक है। तो दैट इज़ कैरिज्मा। इसको तो पूरा कैरिज्मा है। वैसे इसी वर्ड को जो जेन जी के अंदर इस वर्ड को हम लोग डायरेक्ट रिस कह देते हैं। जनरेशन जी जो है, जेन जी इसको जस्ट रिस कहती है कि दिस पर्सन हैज़ अ रिस, या रिस बॉय, रिस गर्ल, अ गर्ल हु हैज़ अ कैरिज्मा इज़ अ रिस गर्ल, और अ बॉय हु हैज़ अ कैरिज्मा इज़ अ रिस बॉय। तो रिस जो है वो आजकल जेन जी के जो बच्चे हैं वो उसको रिस कहते हैं इंटरनेट पर, ठीक है, और उस तरह से। तो जेन जी वालों ने काफ़ी वर्ड्स को चेंज कर दिया और अपने लिहाज से शॉर्ट फॉर्म कर दिया। दैट इज़ कैरिज्मा, चार्म, ठीक है। नेक्स्ट इज सैकरीन। ये तो बड़ा आसान है, सैकरीन। स्वीट हो गया, सैकरम से निकला है, सैकराइड। तो एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हम सब जानते हैं मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो सैकरीन मीन्स स्वीट, समथिंग दैट इज स्वीट, इट इज़ कॉल्ड सैकरीन। सैकरीन वैसे भी चीनी के तौर मीठा करने के लिए हम किसी चीज़ को डालते हैं, सैकरीन। ड्रैग, व्हाट इज ड्रैग? डी ऑप्शन। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, किसी भी चीज़ को खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग। तो पुल हो गया, उसका मतलब खींचना, ड्रैग करना। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल।
जोवियल के क्या मतलब होते हैं? व्हाट इज़ जोवियल? इनक्रेडुलस, मैरी, रिवॉल्टिंग, डिजी। जोवियल के मीन्स होते हैं, जोवियल के मतलब यहाँ पर होते हैं जॉय से निकला है। जॉय मीन्स खुशी। तो क्या हो जाएगा उसका? बी ऑप्शन हो जाएगा ना भाई, MERRY, मैरी। मैरी मतलब भी खुशी वाला, समथिंग दैट कंटेन्स हैप्पीनेस, मैरी। तो ये एडजेक्टिव है जोवियल हमारे पास, समथिंग दैट कंटेन्स जॉय इज जोवियल। मैरी का मायने में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट किसे कहा जाता है? What is indifferent? Neutral, unkind, precious, mean. Yes? Yes, A option. This is neutral. Indifferent देखो, जिस तरह से हम इमोजीज बनाते हैं ना, जैसे हम एक इमोजी इस तरह से बनाते हैं, एक इमोजी हमारे पास इस तरह से होती है और एक इमोजी हमारे पास इस तरह से होती है। तो इसको हम लोग कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड अ हैप्पी इमोजी, दिस इज कॉल्ड अ सैड इमोजी। इसमें लिखा होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ना खुशी हो रही है ना गमी हो रही है, तो इस तरह से दैट इज़ इनडिफरेंट। एंड समथिंग द बिहेवियर इज़ न्यूट्रल, ना वो हैप्पी है ना वो सैड है, बल्कि न्यूट्रल है, तो 50-50 जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ इनडिफरेंट। उसमें लिखा हुआ भी होता है नीचे ना, इमोजी के नीचे इनडिफरेंट, जिसको फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो न्यूट्रल मीन्स ना इधर ना उधर, किसी भी तरफ नहीं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट हमारे पास यहाँ पर एक वर्ब है और इसका जो नाउन हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, दैट्स अ नाउन। डिस्टॉर्ट होना किससे कहते हैं? डिस्टॉर्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, डिफॉर्म। डिफॉर्म, डिस्टॉर्ट मतलब होता है बिखर जाना या बिखरना, किसी भी चीज़ का बिखर जाना, दैट इज़ डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे अगर कोई वेव है हमारे पास, रेडियो वेव्स हैं, तो जब कोई बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर वो वेव्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, वो बिखर जाती हैं इधर उधर, तो सिग्नल का इशू आता है, दैट इज़ डिफॉर्म। डिफॉर्मिटी आ जाती है उनके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है समचियस। समचियस, समचियस के क्या मतलब होता है? डेलीरियस, गॉर्जियस, पेलिरियस या लग्जरियस। OUS आ गया एंड में, सो दिस मस्ट बी एन एडजेक्टिव। ये लाजमी एक एडजेक्टिव हमारे पास है, क्योंकि OUS आया उसके एंड में, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, समचियस। ये वर्ड सुना, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको एबट ऑफ कैंटरबरी के अंदर। Now horses and serving man thou shalt have, with sumptuous array most gallant and brave, with crozier and mitre and rochet and cope, fit to appear for our father the pope। जो एबट कह रहा था ना उससे, शिफर्ड से। ठीक है, कि now horses and serving man thou shalt have, with sumptuous array most gallant and brave, कि तेरे पास जो है वो अब खिदमतगार आदमी हैं और तेरे पास नौकर चाकर है मेरे, तेरे पास घोड़े हैं मेरे, और वो सब के सब बड़े एक शान शौकत वाली कतार में खड़े हैं और सब के सब बहादुर और मेहनती हैं। और सेकेंड में आप लोगों ने जेंडा के अंदर ये लाइन पढ़ी होगी, द बॉल के बारे में, जो बॉल सेरेमनी सेप्ट ने अरेंज की थी फॉर रजनडाइल एंड फ्लेविया। तो उसमें लिखा हुआ था कि द बॉल वॉज अ समचियस अफेयर। बॉल जो था वो एक समटियस अफेयर था, वो एक बड़ा ही शानदार किस्म का जो है कोई एक अफेयर था, एक मामला था या फिर एक तकरीब थी। तो समचियस मतलब होता है लग्जरियस, शान शौकत वाला, शान शौकत वाला, दैट इज़ समचियस। तो ये एक एडजेक्टिव है, दिस मीन्स लग्जरियस, दैट द एनीथिंग विच कंटेन्स लग्जरी विच इज़ लग्जरियस। समझ गए? तो कुछ न्यू वर्ड्स भी आएंगे तो आपको सीखना, अगर 6 वर्ड्स आपने पढ़े में, फर्स्ट में भी पढ़े, सेकेंड में भी पढ़े, लेकिन जाहिर सी बात है
हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करते कि हमें वर्ड सारे याद हो जाएं। अब मैं एज अ टीचर मुझे पता है कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस। यस, वेल डन। लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, मतलब बातूनी, बात करने वाला जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, लोकेशियस। जी, पैरेलस। पैरेलस का मतलब होता है लाइक खौफनाक या ख़तरनाक, हम कहते हैं पैरेलियस। जैसे डेलीरियस, उसका मतलब होता है जानबूझकर अगर कोई चीज़ की जाए, दैट इज़ डेलीरियस। डेलिबरेटली अगर कोई काम आप करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपराइट। अपराइट के क्या मीनिंग होता है? आप लोगों ने एक पोम पढ़ी होगी, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट बाय थॉमस कैम्पियन। तो अपराइट की क्या मीनिंग होता है? द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। अपराइट मतलब होता है, या आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो अपराइट इमेज एक होती है, एक इन्वर्टेड इमेज होती है। अपराइट जो सीधी इमेज बनती है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही इमेज बने, दैट इज़ अपराइट इमेज। तो सीधा, सीधे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो सीधा हो, स्ट्रेट हो, दैट इज़ अपराइट। ठीक है। एग्जीक्यूट इज़ मोस्ट सिमिलर टू दिस वर्ड। तो ये दोबारा सिनोनियम आ रहा है कि एग्जीक्यूट किस वर्ड के साथ सिमिलर होता है? एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट एक वर्ब हमारे पास है। एग्जीक्यूशन करना, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना, क्या मतलब? यस, परफॉर्म करना, किसी को भी, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना, दैट इज टू एग्जीक्यूट करना। सही है। एंग्रॉस इज मोस्ट सिमिलर टू। एंग्रॉस के क्या मतलब होते हैं? एंग्रॉस, फैचन, एब्जॉर्ब, डिस्गस्ट, डिस्ट्रॉय। एंग्रॉस। जैसे आपने द वर्ल्ड एज आई सीट पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि आई थिंक दैट आई एम एंग्रोसिंग एन अननेसेसरी अमाउंट ऑफ लेबर फ्रॉम माई फेलो मैन। मुझे लगता है कि मैं ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेबर या मेहनत अपने फेलो मैन की, मतलब लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग मुझे सराह रहे हैं और मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो एंग्रॉस का मतलब होता है लाइक किसी चीज़ को अपने अंदर जज्ब करना, किसी चीज़ को अपने अंदर शामिल करना, दैट इज़ एंग्रॉस। क्या हो जाएगा उसका? एब्जॉर्ब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। क्लियर है? बाकी फैटल मतलब मोटा हो जाना, डिस्गस्ट मतलब को बहुत बुरी चीज़, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, बर्बाद करना। ये मैं सारे मीनिंग्स नहीं बता रहा आपको, जो करेक्ट मीनिंग है बस वो बता रहा हूँ। स्टॉन्च इज मोस्ट सिमिलर टू डैश। स्टॉन्च के क्या मतलब होते हैं? फेथफुल, स्ट्रिक्ट, बायस्ड, पॉलिटिकल। इसका बताइए। स्टॉन्च सुना ये वर्ड कभी? स्टॉन्च, स्टॉन्च अक्सर हम लोग बिलीफ सिस्टम के साथ इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई एम ए स्टॉन्च बिलीवर ऑफ इस्लाम। नहीं, बिलीव तो है ही नहीं। मतलब स्टॉन्च मतलब होता है कट्टर, सख्त, कि मैं बहुत एक कट्टर किस्म का जो है फॉलोअर हूँ इस्लाम का, और मैं उसको पूरी तरह फॉलो कर देता हूँ। आई एम ए स्टॉन्च बिलीवर ऑफ समथिंग। तो स्टॉन्च मतलब होता है सख्त, दैट इज स्ट्रिक्ट। बी ऑप्शन। इफ़ यू आर ए स्टॉन्च बिलीवर ऑफ समथिंग देन यू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट थिंग। सख्त मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टनेस के साथ आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, दैट इज स्टॉन्च। ये सारे वर्ड आपने सुने हुए कहीं ना कहीं, चूँकि ये कॉमन वर्ड्स हैं, इतने कि अनकॉमन नहीं है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज़ देम दीज वर्ड्स। हाँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है, बस इस्तेमाल होते हैं, बट इतने कॉमनली नहीं होते हैं सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग। मोस्ट नियरली मीन्स वॉच। यस, प्रोलॉन्ग मतलब किसी चीज़ को तोल देना, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, किसी चीज़ में एक्सटेंशन करना, दैट इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम्बल। मोस्ट नियरली मीन्स फ्लैश। रैम्बल के क्या मतलब होता है?
सुना ये वर्ड के भी, रैम्बल? कंफ्यूज? सी, वेंडर। तो अगर आपने वो पढ़ा है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, उसमें रोडोल्फ रोज़ेनडाइल का एक डायलॉग था कि उसने जब वो अपने घर से निकला था रूबिटेनिया के लिए, तो उसने अपनी बहन लेडी रोज बार्लेसन को कहा था कि आई एम गोइंग फॉर अ रैम्बल एट टायरोल, मैं टायरोल पर जा रहा हूँ एक रैम्बल के लिए। रैम्बल का मतलब होता है बेमकसद फिरना या आवारा गर्दी करना, आवारा गर्दी करना, दैट इज़ रैम्बल। सो दैट इज़ सी ऑप्शन, वेंडर। बेमकसद घूमना फिरना, सैर तफरी करना, दिस इज़ रैम्बल। तो सही कहा आपने मुकद्दस, दैट इज़ वेंडर। वेंडरिंग का मतलब यही होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट के क्या मतलब होते हैं? So what this word congregate means? B option, gather. Yes, congregate का मतलब होता है, अच्छा इसका ये तो एक वर्ब है, इसके नाउन होता है दैट इज़ कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है इज्तिमा। कोई भी इज्तिमा जो होता है दैट इज़ कॉन्ग्रीगेशन, मीन्स द गैदरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ कॉन्ग्रीगेशन। ग्रेक से निकला, ग्रेक का जो रूट है उसका मतलब जमा करने के ही आते हैं, तो इट मीन्स टू गैदर, किसी एक जगह पर लोगों का जमा होना, दैट्स वर्ड कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल के क्या मतलब होता है? बी, एडवांटेजस, कोई चीज़ों किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, दैट इज़ बेनिफिशियल। ओके, अटर के क्या मतलब होता है? यस यस, अटर का मतलब होता है इजहार करना ना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को बोलना, किसी चीज़ के बारे में बात करना, अपना इजहार करना किसी चीज़ का, दैट इज़ अचर। ठीक है, सभी क्लियर है? तो जो वर्ड्स नहीं पता है, जिनको नहीं पता वो वर्ड्स याद रखें, क्योंकि दैट से बात जरूरी नहीं कि तीनों को सारे वर्ड्स पता हों। डिप्लेट, डिप्लेट एक वर्ब है, इसको क्या कहेंगे? सी एग्जॉस्ट। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आपने सुना होगा, ओजोन लेयर की डिप्लेशन होना, उसका कम हो जाना, उसका एग्जॉस्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है रात। रात के क्या मीनिंग होते हैं? नॉट, एंगर, क्राइम, स्मोक। नॉट मतलब गिरा लगाना, क्राइम, एंगर मतलब गुस्सा, क्राइम मतलब जुर्म, स्मोक के मतलब आपके हो गए धुआं। और बताइए। कि रात के मतलब होते हैं कहर, कहर, गज़ब, गुस्सा। तो दैट सिंपल, सही कहा आपने, एंगर। रात, डब्ल्यू साइलेंट होता है उसमें, इसका मतलब होता है एंगर या गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवेलेंट। यस, सी, वाइड स्प्रेड। यस, प्रीवेलेंट मतलब जो दूर दराज इलाके तक वो चीज़ अगर फैली हुई है, दैट इज़ प्रीवेलेंट। ठीक है, किसी चीज़ का एक बड़े इलाके में जाहिर हो जाना, ठीक है, वाइड स्प्रेड हो जाना। कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? कैलेमिटी मतलब होता है आफत, हो सकता है इसका मतलब आफत या अजाब कह सकते हैं इसको आप, दैट इज़ कैलेमिटी। क्या हो गया उसका? डिज़ास्टर।
तबाही, सही, कैलेमिटी, तबाही, आफत, अजाब, डिज़ास्टर। स्मज, यस, ब्लर, वेरी गुड। स्मच करने का मतलब इफ़ यू आर, अगर आप किसी इमेज को आप स्मच कर रहे हैं तो आप उसको ब्लर कर रहे हैं, उस समय ना उसको धुंधला कर रहे हैं, दैट इज ब्लर, सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है रिफॉर्म। रिफॉर्म के क्या मतलब होते हैं? व्हाट इज रिफॉर्म? करेक्ट, यस, डी ऑप्शन करेक्ट। अगर आप किसी चीज़ को रिफॉर्म कर रहे हैं तो असल में आप उसको बेहतर बना रहे हैं पहले से। रिफॉर्मेशन करना किसी को बेहतर बनाना पहले से। गुड। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंट। पॉइंट इज ऑल्सो अ वर्ब। यस, उसका सी हो जाएगा नॉमिनेट करना, किसी को किसी काम के लिए रखना, नॉमिनेट करना, किसी को कोई काम असाइन करना, अपॉइंट समवन। होमोजेनस, या होमोजेनस का मतलब हो गया लाइक, एक जैसा, यूनिफॉर्म, सेम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट की क्या मतलब है भाई? एलिवेट भी हमारे पास एक वर्ब है। एलिवेट, इसको कहते हैं एलिवेशन कह सकते हैं। इसका नाउन जो होता है एलिवेशन होता है, दिस इज नाउन। एलिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को बुलंद करना, किसी चीज़ को ऊंचा करना। लेसन, मेंशन, एफिक्स, होइस्ट। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, होइस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि 14 अगस्त को डिफरेंट जगहों पर जो है फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी की जाती है। पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त को, 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे में स्कूल्स वगैरह में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है, जिसमें जो है वो झंडा है उसको बुलंद किया जाता है ना, परचम को बुलंद किया जाता है। उसमें देखा होगा रस्सी खींचते हैं तो झंडों पर जाता है। होइस्ट मतलब यही होता है एलिवेट करना, किसी चीज़ को ऊपर करना, बुलंद करना। तो ये आपने देखा होगा अक्सर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स वगैरह सारे ये सब काम करते हैं। 14 अगस्त की मॉर्निंग को करते हैं ज़्यादातर ये काम होता है। सही, क्लियर है? तो ये होइस्टिंग कहते हैं, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। मतलब झंडे को होइस्ट करना, झंडे को बुलंद करना, किसी भी चीज़ को एलिवेट करना, ठीक है। तो ये 14 अगस्त को ये नॉर्मली किया जाता है। और उसके बाद 14 अगस्त की जो शाम होती है या जो रात होती है उसमें उसको फिर सुरंगू कर देना पड़ता है। मतलब 14 अगस्त के बाद आप झंडा नीचे आपको करना पड़ेगा, फिर आप उसको सबसे टॉप मिस्ट पर आप नहीं लगा सकते उसको, रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो तो 365 दिन उनमें झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल हाउसेस के अंदर वगैरह ये जो फ्लैग्स हैं ये सिर्फ 14 अगस्त को लहराया जा सकता है। उसके बाद हम डाउन कर देते हैं उनके रिस्पेक्ट में, उसके अलावा नहीं। तो ये होइस्टिंग होती है, उसका पूरा एक रूल होता है फ्लैग होइस्ट करने का, ठीक है, पाकिस्तान के आइन के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हब। हब किसे कहा जाता है? सी या सेंटर, बिल्कुल सही। जैसे कराची इज़ अ हब ऑफ, क्या कराची इज़ अ कमर्शियल हब ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। तो कमर्शियल सेंटर है पूरे पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह कराची के अंदर ही मौजूद है, दैट इज़ हब, सेंटर। टेम, टेम के क्या मतलब होता है? टेम वर्ब है। व्हाट डज इट मीन? टेम, लॉस्ट, इवेसिव, पुशी, सबमिसिव। टेम का मतलब होता है सुधारना। टेम, लाइक जैसे कि टेम लायन आपने सुना होगा, द मास्टर इज़ टेमिंग द लायन। कभी कभार जो शेर होता है, शेर को सिखाया जा रहा होता है ताकि वो अपने मास्टर के हुक्म पर चलना शुरू हो जाए, और मास्टर जैसा बोले तो वो वैसे ही करे, तो उसके लिए टेम करना पड़ता है। या जिस तरह से आपने गुड्डू बैराज आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर, उसमें लिखा होता है कि द बैरेज हैज़ टेम्ड द रिवर एंड नाउ वी हैव गॉट रीड ऑफ द डिजास्टर्स imposed by floods in that area।
है ना, कि गुड्डू बैराज ने जो है वो रिवर को टेम कर लिया, उसको काबू में कर लिया। सुधारना है काबू में कर लेना किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे, लॉस्ट मतलब खो देना, इवेसिव मतलब दूर भागने वाली कोई चीज़, इवेशन करने वाली, पुशी मतलब होता है धक्का मारना। ये सबमिसिव हो गया हमारे पास, सबमिसिव निकला सबमिशन से। इफ़ यू आर सबमिसिव देन यू आर टेमिंग। तो टेम मतलब सुधारना या किसी चीज़ को सबमिशन में लाना, अपनी किसी चीज़ को अपने बस में करना, अपने वश में करना, दैट इज़ सबमिशन। ठीक है, दैट इज़ टेम, सबमिसिव, ये सिनोनिम्स है। ठीक है, सबमिशन नॉर्मली हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्लियर है। तो सबमिसिव एक एडजेक्टिव है यहाँ पर असल में। प्रॉक्सी, यस, क्लोजनेस, यस बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, प्रॉक्सी मीन्स बी। ये वर्ड सुना आपने, कहाँ सुना ये वर्ड प्रॉक्सी? प्रॉक्सी नेम, प्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी एक बड़ा मशहूर वर्ड है। कुर्बत, दैट इज़ क्लोजनेस टू समवन। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं हमारे पास, अगर कोई चीज़ करीब आती है तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहलाता है। दैट इज़ कुर्बत, क्लोजनेस, यस। स्पेसिफिक मतलब तो झटके होते हैं, तो कोर्ट मतलब होता है लाइक दरबार, डेलीगेट, डेलीगेशन, जो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। मिर्थ, व्हाट दिस वर्ड मीन्स, मिर्थ। मिर्थ असल में हमारे पास एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव हमारे पास होता है मिर्थफुल। मिर्थफुल इसका एडजेक्टिव होता है। पता है मिर्थ का क्या मतलब होता है? मिर्थ के मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, खुशी वाला, खुशियों से भरा हुआ, दैट इज मिर्थफुल। क्या होगा? एंगर तो होगा नहीं, बी होगा ग्ली। ग्ली का मतलब भी सेम यही होता है, खुशी। ग्ली मतलब भी होता है खुशी। सार्केज़म मतलब तो होता है तंज, ये अलग वर्ड है। मिस्ट्रस्ट मतलब होता है कि भरोसा ना करना, नाकाबिले भरोसा, दैट इज़ मिस्ट्रस्ट। तो उसका भी हो गया ग्ली, मिर्थ का। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज यस, मास्टरी। अगर आपको किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल है तो एक्सपर्टीज़ हासिल है तो आपको मास्टरी हासिल है, आप उस चीज़ में मास्टर हो, आप एक्सपर्ट हो उसके। एपिटोम, एपिटोम इज़ मोस्ट सिमिलर टू डैश। इसको एपिटोमी भी पढ़ते हैं ज़्यादातर, एपिटोमी ही पढ़ा जाता है इसको, नॉट एपिटोम। एपिटोमी इज़ मोस्ट सिमिलर टू। एपिटोमी किसके सिमिलर है? वॉल्यूम का मतलब तो होता है हजम, एसेंस मतलब होता है लाइक अर्क, सुमित मतलब होता है लाइक चोटी, पीक। डिलीवरेंस मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिलीवर करना, मुहैया करना, पहुंचाना। तो एपिटोमी का वर्ड सुने कभी? एपिटोमी, सी, कैसे पता? पढ़ा है, सुना है कभी ये वर्ड? तो जब हम कहते हैं ना जैसे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ द एपिटोमी ऑफ परफेक्शन, तो ये एपिटोमी ऑफ विर्च्यू। तो एपिटोमी मतलब होता है लाइक हाइट ऑफ समथिंग, जेनिथ कह सकते हैं उसको हम, एक्मी कह सकते हैं हम इसको, पैरागॉन, पैराडाइम, मीन्स लाइक सबसे ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ की, जो किसी एक ऊंचाई और चोटी पर हो, दैट इज समिट। सही कहा आपने, सी ऑप्शन, समिट, दैट इज एपिटोमी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है प्री रिक्विजिट। सुने ये वर्ड कभी? प्री रिक्विजिट। जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में ना हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, उनमें से कुछ कोर्सेज हमारे पास प्री रिक्विजिट कोर्स होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप बीएस करते हैं किसी भी फील्ड में, तो बीएस में आपके पास 48 कोर्सेज हैं, तो 48 कोर्सेज आपके पास होते हैं। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ये होता है कि 48 कोर्स में से आप कोई भी कोर्स आप पहले और कोई भी कोर्स आप बाद में उठा सकते हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है।
गवर्नमेंट में तो यही होता है कि भाई जो कोर्स है वही उठाना है, लेकिन प्राइवेट में आप आखिर फाइनल ईयर का कोर्स पहले भी उठा सकते हैं। मतलब 48 कोर्स आपको 4 साल में कंप्लीट करना है, आप चाहे आप पहले कोई भी कोर्स उठा लें, उसमें ये हिसाब नहीं होता कि आप यही कोर्स आपको लेना है, तो कोई भी पहले कर लें, कोई भी सेकंड सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर में आपको ये करना है। अच्छा, लेकिन हर कोर्स आप नहीं उठा सकते। मिसाल के तौर पे अगर 8 सेमेस्टर में कोर्स अगर आपको दिया गया, एक 8वें सेमेस्टर में कोर्स है, अब उस कोर्स को उठाने के लिए उसमें कुछ प्री रिक्विजिट कोर्स होता है कि इस कोर्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये कोर्स आपको पढ़ा हुआ पहले से होना चाहिए, जो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। जब तक आप वो कोर्स नहीं पढ़ेंगे 8वें सेमेस्टर का वो कोर्स नहीं उठा सकते। दैट इज़ कॉल्ड प्री रिक्विजिट। ये अक्सर यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे, खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि प्री रिक्विजिट कोर्सेज हमारे पास होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कि आप वो सारे कोर्सेज करो, उसके बाद दूसरे होंगे, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा नेसेसरी। तो प्री रिक्विजिट कोर्स मतलब ऐसा कोर्स जो नेसेसरी है, उसके बिना आप वो दूसरा कोर्स नहीं उठा सकते, क्योंकि वो कनेक्ट हो रहा होता है ना उससे। मिसाल के तौर पे अगर कैलकुलस पढ़नी है तो अलजबरा आपको पढ़ा होना चाहिए, वरना आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकते इस तरह से। तो ये चीज़ प्री रिक्विजिट होती है। क्लियर है? जिस तरह से मिसाल के तौर पे आपको MBBS करना है तो इंटरमीडिएट उसके लिए प्री रिक्विजिट है। मैट्रिक के बाद आप डायरेक्ट MBBS में नहीं जा सकते, आपको इंटर करना ज़रूरी है, चूँकि उसका प्री रिक्विजिट है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरम। डेकोरम किसे कहते हैं? सुना ये वर्ड कभी? डेकोरम, एटिकेट, मेरिट, पार्लियामेंट, स्लिपशॉट। एटिकेट का मतलब तो होता है लाइक तमीज़, तरीका, ये तमीज़ कह सकते हैं, दैट इज़ एटिकेट। मेरिट का मतलब होता है काबिलियत। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट हो गया, लाइक ऐवान। स्लिप शॉट मतलब होता है नज़रअंदाज करना या भूल जाना। जैसे हम कहते हैं ना, न्यूज़ पहली बार सुन रही है डेकोरम। हम जैसे कहते हैं ना कि वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ क्लासरूम, हमें क्लासरूम के डेकोरम को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो डेकोरम से क्या मुराद होता है कि वहाँ पर आपको किस तरह बिहेव करना है। तो आपको डेकोरम को मतलब डेकोरम को फॉलो करना, मतलब उसमें जो एटिकेट्स हैं, जो तरीका है, तमीज़ है, आपको वो फॉलो करना होगा क्लासरूम का। दैट इज़ एटिकेट्स, डेकोरम, जो तमीज़ है, दैट इज़ ठीक। क्लियर है? तो कुछ चंद एक वर्ड न्यू भी आप सीखेंगे तो आप सीखिएगा। वॉलंटरी क्या? वॉलंटरी के मतलब क्या होते हैं? रज़ाकाराना तौर पर, अपनी रज़ा से, तो विलिंग हो गया ना, सही है। अपनी चाहत से अगर आप कोई काम करते हैं जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है या आपको पैसों की नीड नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। विलिंग, इनवॉलंटरी जिसमें आपकी कोई चाहत नहीं होती है। बायोलॉजी में तो पढ़ते हैं ना, जैसे कि हार्ट बीटिंग है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, तो आप नहीं भी चाहेंगे तो लड़केगा। नेक्स्ट वर्ड है विंटेज। वर्ड सुना है कभी? विंटेज, यस, क्लासिक। तो बहुत पुरानी कोई चीज़ है, दैट इज विंटेज। विंटेज मॉडल, विंटेज डिज़ाइन, पुराना डिज़ाइन, दैट इज क्लासिक। नेक्स्ट वर्ड है रेफ्यूज। रिफ्यूज, रिफ्यूट एक वर्ब हमारे पास है, दिस इज अ वर्ब, रिफ्यूज। रिफ्यूट के क्या मतलब होते हैं? गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा। डिनाय मतलब होता है इनकार। ऑफर मतलब होता है पेशकश। और डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल। डिफ़िकल्ट, डिनाय, यस, डिनाय हो गया। क्योंकि रिफ्यूट एक वर्ब इसका है, रिफ्यूटेबल इसका एडजेक्टिव हो जाता है, जिसको इनकार किया जा ना किया जा सॉरी रिफ्यूट, यस, रिफ्यूटेबल जिसका इनकार किया जा सके। भाई कहते हैं इररिफ्यूटेबल, जिसका इनकार ना किया जा सके। जैसे आपने द लॉस्ट स्टार पढ़ा होगा बाय जी अलाना, गुलाम अली अलाना, तो उसमें आई नाउ रीज़न विद द ट्रूथ एंड आर्ग्यू विद इररिफ्यूटेबल। तो वो कहते हैं कि अब मैं हक़ के साथ जो है वो बहस करता हूँ, वो अकल लड़ाता हूँ और
एक ऐसी चीज़ जो नाकाबिले तरदीद होती है उसके साथ मैं बहस करता हूँ, आर्ग्यू करता हूँ। इर्रिफ्यूटेबल, रिफ्यूटेबल, तो ये वर्ड एक से रिफ्यूट से निकला है। तो कुछ ना कुछ जहन लगा कर हम एग्जैक्ट वर्ड्स तक पहुँच सकते हैं, कितने भी मुश्किल सिनोनियम आपके पास आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरियल। इंपेरियल हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ऑपरेसिव के मतलब होते हैं जुल्म या जालिम। रीगल मतलब होते हैं लाइक शाहाना, शाही। रॉयल के मायने में आ सकता है ब्यूटीफुल हो गया, खूबसूरत। ब्रेटी के क्या मतलब होता है? व्हाट इज ब्रेटी? ब्रेटी मतलब अड़िया, ज़िद्दी, नाफरमान, बदतमीज़। ओके, तो ब्रेटी का मतलब तो यहाँ पर हो गया बदतमीज़ या, तो क्या हो जाएगा इसका? डी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ऑपरेसिव गलत जवाब, इसका हो जाएगा सी, रीगल। इंपेरियल जो वर्ड है ना, इसका नाउन हमारे पास होता है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये वर्ड रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट में इन व्हाट, इन सेकेंडरी इंग्लिश, ठीक है। इंपेरियलिज्म, तो इंपेरियलिज्म के क्या मतलब होते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को, मतलब बादशाही निज़ाम या कोई बादशाह किसी कंट्री के अंदर जो है वो रूल कर ले, राज कर ले, दैट इज़ इंपेरियलिज्म, ठीक है। तो इंपेरियलिज्म बादशाहत, तो बादशाहत को हम रीगल भी कहते हैं, शाहाना कोई चीज़ इसका ताल्लुक बादशाहों से हो, रीगल, ठीक है। तो रीगल मतलब भी शाही होता है, रॉयल। हाँ, तो ये इसका तो गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्यूज़। ये कौन सा वर्ड? डिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है? What is the meaning of diffuse? Diffuse verb है ना? Yes? Unplug, गलत जवाब। डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैलना, डिफ्यूजन से निकला है ना ये, फैल जाना, दैट इज स्कैटर। बी ऑप्शन होगा ना, स्कैटर, फैल जाना, स्कैटर्ड हो जाना। जैसे गैस के मॉलिक्यूल जब स्कैटर हो जाते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। अनप्लग तो मतलब किसी चीज़ को प्लग से बाहर निकाल देना। डिफ्यूजन किस तरह से हो सकती है? नेक्स्ट वर्ड है रैचेड। रैचेड, रैचेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। रैचेड के मतलब क्या होते हैं? बदनसीब, दैट इज रैचेड। सी, मिजरेबल। जैसे लूसी ग्रे में था ना, द रैचेड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फॉर इनवाइट्स। जब लूसी ग्रे गुम हो गए तो बदनसीब वालिदैन सारी रात उसका नाम चिल्लाते रहे, रैचेड, बदनसीब। रैचेड, इसको रैच नहीं पढ़ेंगे, रैचेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के क्या मतलब होते हैं? एडजेक्टिव है ये, डिस्क्रीट। वर्ड सुना है डिस्क्रीट का? जैसे मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी, उसने कहा था कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज विच इज़ कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी को उसने कहा था कि एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो डिस्क्रीट मैनर में होती है। डिस्क्रीट मतलब कि अलग अलग, अलग थलग, अलग अलग, इस तरह से अलग 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 फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। सो दिस इज़ डिस्टिंक्ट हो जाएगा ना। डिस्टिंक्ट मतलब अलग थलग, एक दूसरे से जुदा जुदा, डिस्टिंक्ट, डिस्क्रीट, एक ही मायना। क्लियर है? फ्लेयर मोस्ट नियरली मीन्स वॉट? फ्लेयर,
फ्लेयर के क्या मतलब होते हैं? फ्लेयर स्टाइल। पबजी खेला है कभी? पबजी गेम खेला है कभी? नहीं खेला? आपने खेला है? ओके वेरी गुड। नहीं, कुछ लड़कियां भी अक्सर खेलती हैं। तो फ्लेयर गन का नाम सुना है कभी आपने? तो कैसे पबजी खेला? फ्लेयर गन सुना है? फ्लेयर गन फायर करते हैं, उससे क्या होता है फिर वो क्या बोलते हैं उसको, जहाज़ जो फेंक के ज़्यादा ड्रॉप, उससे ड्रॉप आता है कि वो फ्लेयर गन मारते हैं ना तो ऊपर वो आग जल रही होती है। उसके बाद फिर वो एक जहाज़ आता है और जहाज़ वो क्रेट गिरा कर चला जाता है, तो उसमें से गन वगैरह जो भी निकलते हैं। तो मैंने बहुत पहले कभी खेला था। तो फ्लेयर गन असल में गन होती है। मूवीज़ वगैरह, सर्वाइवल मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर कोई बंदा कहीं पर फंस गया है तो वो एक गन फायर करता है और ऊपर जाकर फिर वो जलना शुरू हो जाता है, काफ़ी देर तक जलता रहता है वो। तो उससे अगर हेलीकॉप्टर आ रहा है या कोई जहाज़ तो उसको दिखता है यहाँ को बंदा फंसा हुआ है। देखा है अभी आपने ऐसा फ्लेयर गन? तो फ्लेयर के मतलब क्या होता है? फ्लेयर मतलब होता है ब्लेज, डी ऑप्शन। ब्लेज मतलब होता है शोला, जलता हुआ शोला, तेज़ चमक जिसकी हो, तो फ्लेयर उसको कहते हैं। ठीक है। फेयरलेस के क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ फेयरलेस? क्या? हाँ, ब्रेव ना, सी ऑप्शन। बहादुर, फेयरलेस, निडर, बेखौफ। नेग्लिजेंट मीन्स मोस्ट एल्डी मीन्स डैश। नेग्लिजेंट का क्या मतलब होता है? पजामास, मॉर्बिड, केयरलेस, डार्क। नेग्लिजेंट नेग्लिजेंस से निकला है ना, नेग्लिजेंस उसका नाउन हो गया। नेग्लिजेंट एक वर्ब हो गया, इसका वर्ब हो गया नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज करना। तो क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। जो नेग्लिजेंस दिखाता है वो केयरलेस होता है। नेग्लिजिबल मोस्ट नियरली मीन्स, नेग्लिजिबल के क्या मतलब होते हैं? नेग्लिजिबल क्वांटिटीज होती है ना भाई, ए इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत इतनी थोड़ी कि जिसकी कोई अहमियत ना हो, दैट इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूप। ड्यूप के क्या मतलब होता है? सुना है ड्यूप? सुना है कभी? सिन और द सर्कल नॉट अवेलेबल में सुना होगा, बाय द पोम बाय आर्थर हचक्लफ। इफ्स होप्स वर ड्यूप्स, फेयर्स मे बी लायर्स। तो ड्यूप्स के मतलब होता है धोखेबाज। धोखेबाज तो क्या हो जाएगा? रैंकर, ट्रिक, सिंपलसन, ड्रग। इसको वैसे ट्रिक है, जो ट्रिक करता हो, जो धोखा देता हो, ट्रिकिंग जो करे, जो ट्रिक दिखाए अपनी, दैट इज ड्यूप। सिंपलसन तो मतलब कोई सादा शख्स कोई। ड्रग तो ड्रग हो गया। रैंकर के क्या मतलब होता है? रैंचर या रैंकर क्या है ये पता नहीं क्या मतलब होता है इसके भाई। मवेशी पालने वाला किसान, ओके, मतलब शिफर्ड कह सकते हैं हम इसको इस तरह से। रैंकर चरवाहा कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का क्या मतलब होता है? यस, मिटिगेट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो चैप्टर था ना, द वर्ल्ड एज आई सी इट, तो उसमें मिटिगेट का वर्ड यूज़ होता है। मिटिगेट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को लेस कर देना, क्या किसी चीज़ के लिए आसानी पैदा करना, नरमी बरतना। तो क्या हो जाएगा उसका? ये हो जाएगा रिलीफ देना किसी को, मिटिगेट करना, कम करना, डिक्रीज करना क्वांटिटी में किसी चीज़। रिसाइड के क्या मतलब होता है? रेजिडेंस, जहाँ पर रहते हैं, रिसाइड रहना। नहीं, इसका सी हो जाएगा। रिसाइड जो है ना, रिसाइड एक वर्ब है। होम इसलिए नहीं होगा कि होम एक नाउन है हमारा, इसका ज्वेल होगा, दैट इज़ वर्ब। ज्वेल का मतलब यही होता है रहना। रिसाइड जहाँ करना, जहाँ कोई चीज़ रहती है। घर होना जरूरी नहीं है, जैसे द जर्म्स रिसाइड इन योर बॉडी, इस तरह से। आइसोलेशन इज़ मोस्ट सिमिलर टू। आइसोलेशन के क्या मतलब होते हैं?
आइसोलेटेड होता है इसका ना, आइसोलेशन नाउन है। सॉलिटरी, बिल्कुल सॉलिट्यूड, बिल्कुल सही, अकेलापन। इफ़ समथिंग इज आइसोलेटेड इट इज़ इन सॉलिट्यूड, वो अकेले में है। म्यूटिनी इज मोस्ट सिमिलर टू, म्यूटिनी किससे कहा जाता है? म्यूटिनी, म्यूटिनी के वर्ड सुने कभी? म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत। ये हो गया ना रेबेलियन, रेबेलियन के भी सेम यही मतलब होता है, बगावत करना, बागी, रेबल बागी को कहते हैं, म्यूटेंट्स। तो म्यूटिनी नाउन हो गया और रेबेलियन बगावत करना किसी हुकूमत के ख़िलाफ़, किसी शख्स के ख़िलाफ़। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ये NAIV। अच्छा ये जो है ना, ये फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश के वर्ड तो है ही नहीं है, दिस इज़ फ्रेंच वर्ड। इसको ऐसे लिखा हुआ भी नहीं होता, ये ऐसे आई के ऊपर ना ऐसे 2 डॉट लगा होता है, अगर आपने कभी देखा। दैट इज़ नाइव। नाइफ के क्या मतलब होता है? सुना ये वर्ड कभी? नाइफ, नाइफ, हाँ, इमेच्योर, इमेच्योर तो है नहीं ना इसमें, आंसर से देखिए, होता तो इमेच्योर, ये सही कह रहे हैं। नाइफ का मतलब, रूरल का मतलब होता है देही, सेक्युलर मतलब होता है लाइक लिबरल, अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है ये जैसे कि आप बता रहे इमेच्योर। सल्ट्री का आई डोंट नो सल्ट्री का क्या मतलब होता है, दैट इज सी ऑप्शन हो गया ना, अनसोफिस्टिकेटेड। मतलब जैसे जो कोई गेम आप खेल रहे हैं और आप नए हैं उस खेल के अंदर, तो अनाड़ी जिसको हम कह सकते हैं ना, उर्दू में कहते हैं अनाड़ी, जिसको खेलना आना आता हो, जो अनसोफिस्टिकेटेड हो, दैट इज़ नाइफ। नो वाइस कह सकते हैं उसको। ओरिएंट, सॉरी, ओमिट इज़ मोस्ट सिमिलर टू, ओमिट का क्या मतलब होता है? यस, बी, नेग्लेक्ट करना, नज़रअंदाज करना, ओमिशन, दैट्स गुड। रैली मोस्ट नियरली मीन्स डैश, रैली के क्या मतलब होता है? रैली, रैली मतलब होता है जमा होना। रैली निकलती है ना भाई, 12 रबी अव्वल की रैली निकल रही है और इस तरह से रैलियाँ निकलती हैं। तो रैली जो होती है उसमें क्या होता है, लोग सारे जमा होते हैं आपस में ना, और फिर चलते हैं। तो जमा होने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं चारों में से? बी ऑप्शन हो सकता है, मस्टर। मस्टर का मतलब होता है जमा होना। जैसे आर्मी वगैरह में मस्टर कॉल होती है सुबह सवेरे ना, मस्टर कॉल होती है, सायरन बजता है और जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब जाके लाइन से खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी हाजिरी लगती है, अटेंडेंस होती है, दैट इज़ मस्टर कॉल। तो अटेंडेंस के लिए रैली लगाते हैं जब वो जमा हो जाते हैं। तो फौज में रोज़ाना होता है, जब वो लोग सीखने में होते हैं ना, लर्निंग पीरियड में, तो मस्टर कॉल्स होती हैं वहाँ डेली बेसिस पर, कभी भी हो सकती है, जब भी मस्टर कॉल होती है आपको जमा होना होता है। नेक्स्ट है श्रीउड मोस्ट रियली मीन्स डैश। श्रीउड के क्या मतलब होते हैं? एडजेक्टिव है, श्रीउडनेस इसका नाउन होता है। होशियार इसका मतलब होता है ना, होशियार। यस, पर्ल्स ऑफ विजडम में पढ़ा था ना, वर्ड्स हैव अ टेल, ओ श्रीउड मैन एंड अ हेड। ए होशियार आदमी, अल्फाज के पाँव, सर और पाँव होते हैं। तो होशियार, इंटेलिजेंट, दैट वन जो ज़हीन हो, दैट इज श्रीउड। डिफिडेंट मीन्स मोस्ट रियली मीन्स डैश। डिफिडेंट के क्या मतलब होता है? डिफिडेंट, डिफिडेंट किसे कहते हैं? अच्छा, डिफिडेंट जो है ना उलट है कॉन्फिडेंट का। कॉन्फिडेंट का उलट डिफिडेंट है, तो ये हो गया शाय, ये ऑप्शन शर्मीला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर सुना ये वर्ड? फौरी, डायर का मतलब होता है फौरी, मतलब क्या कह रहे हैं आप लोग? अर्जेंट। जैसा प्रॉपर एजुकेशन इज़ द डायर नीड ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब जिस इसकी फौरी डायर नीड के साथ, ये डायर के साथ नीड का बड़ा अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज़ की आपको फ़ौरन ज़रूरत है वो आपके डायर नीड में, अर्जेंट नीड जिसकी है आप। बेटा ये हमारे पास सैनोनियम्स हो गए सारे, जो इंपॉर्टेंट सैनोनियम्स मुझे कराने थे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो ये इंपॉर्टेंट सैनोनियम्स, इनको आप देख लें, और इतने को मुश्किल नहीं थे, चंद देखें, इसको आप आराम से कोई भी स्टूडेंट याद कर सकता है। एनीबडी कैन लर्न इट। बहुत सारे मैंने नहीं डाले ताकि जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं कराऊँ आप।
अब उसके बाद एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ज़िद है, अपोजिट्स है। इसमें क्या होता है कि लाइक ज़िद होता है, इसमें उलट आपको मीनिंग ढूंढनी है डिफरेंट वर्ड्स की, ठीक है। फर्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब होता है लाइक, इम्पार्शियल अगर कोई है तो मतलब न्यूट्रल। जैसे एम्पायर्स जो होते हैं गेम में वो इम्पार्शियल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जो किसी का साथ नहीं देते। इसको उलट है जो किसी एक का साथ दे रहा हो, बी ऑप्शन होगा बायस्ड। बायस्ड मतलब जो किसी एक तरफ झुकाव रखता हो, किसी एक को सपोर्ट करता हो, दैट इज बायस्ड। नेक्स्ट वर्ड है हेस्ट। हेस्ट का क्या मतलब होता है, सुना ये वर्ड हेस्ट? एक ईडियम होता है इंग्लिश में, हेस्ट मेक्स वेस्ट। उसका क्या मतलब होता है, सुना ये ईडियम, हेस्ट मेक्स वेस्ट। बोलते जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। क्या हो जाएगा उसका, डिले हो जाएगा, ताख़ीर करना, किसी काम को देर से करना। तो हेस्ट क्या हो गया, डिले। तो जल्दबाजी के मतलब होते हैं हेस्ट, ठीक है। ल्यूमिनस, यस, ल्यूमिनस मतलब होता है रोशन। अब उसका अलर्ट हो जाएगा डिम, जिसमें अंधेरा हो, डिम। टैलेंट, यस, टैलेंट है किसी में तो काबिलियत है, नहीं है तो इनएबिलिटी है, नाकाबिल अगर कोई शख्स है तो। नेक्स्ट वर्ड है कॉमन। यस, कॉमन मतलब जो चीज़ आम है, और स्ट्रेंज जो अजीब सी चीज़ है जो आम नहीं है। वेरी इजी। नेक्स्ट इज डेअर्थ। डेअर्थ के क्या मतलब होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेअर्थ? ये आप लोगों ने बेटे ये वर्ड डेअर्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। कहाँ पर सुना होगा? ये लाइन्स फ्रॉम इंजीमियन में, बल्कि वो आपका तो रिड्यूस हो गया था बाय जॉन कीट्स की जो नज़म थी। चले मैं बता देता हूँ। डेअर्थ के मतलब होते हैं कमी, स्कार्सिटी, किसी चीज़ की कमी। उसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, एबंडेंस हो जाएगा, बहुतात किसी चीज़ की। आपको मीनिंग पता होगी ना तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। उसके बाद है एवरेज। एवरेज के क्या मतलब होता है? एवरेज का वर्ड निकला है ब्रिज से। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का काम किसी भी दो डिस्टेंस को शॉर्ट करना होता है। तो शॉर्ट इन, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, दैट इज अ ब्रिज। एक्सटेंड कर देना, किसी चीज़ को लंबा कर देना, तो एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो मुख्तलिफ एवरेज वर्जन्स होते हैं डिक्शनरी के, जैसे एवरेज डिक्शनरीज होती हैं। जैसे एक ऑक्सफोर्ड की कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी है, इसमें बहुत सारे वर्ड, और एक शॉर्ट डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी होती है, उसमें एवरेज लिखा होता है, जिसमें वर्ड्स को मुख्तसर या शॉर्टन कर दिया जाता है, एवरेज। नॉवेल्स में आते हैं एवरेज फॉर्मेट में। जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जो नॉवल पढ़ी थी द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, वो कंप्लीट एक नॉवल था, तो एंथनी होप ने लिखा था। अच्छा, इस साल जो बुक चेंज हुई है सेकेंड इंग्लिश की, तो उसमें नॉवल चेंज हो गया। वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के नाम से चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल आ गया, मतलब चेंज हो गया इस साल बुक जो है सेकेंड ईयर की। तो वो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल है वो भी ज़ेंडा जितना ही बड़ा है, लेकिन जो सेकेंडरी की बुक में डाला गया उसका एवरेज वर्जन डाला गया, शॉर्ट करके उसको डाला गया, उसकी समरी डाली गई है 20 to 25 पेजेस की, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट का। वो 200 पेज की स्टोरी थी और ये 20-25 पेज की कर दी, ताकि पढ़ने में आसान हो जाए बच्चों के लिए। वैसे भी ज़ेंडा कोई नहीं पढ़ता था, इतना लॉन्ग था, तो अब ऐसा कर दिया कि पढ़ लिया तो एवरेज है वो वर्जन, उसमें लिखा होता है शॉर्ट एंड एवरेज वर्जन। नेक्स्ट वर्ड डिटेन। डिटेन के अपोजिट क्या होंगे? डिटेन के क्या मतलब होता है? डिटेन, डिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। जैसे जब रिजल्ट आता है ना किसी स्टूडेंट का, तो इधर लिखा होता है प्रोमोटेड टू क्लास 5 और क्लास 6, तो उसको प्रोमोट किया, अगर नहीं तो डिटेन लिखते हैं कि डिटेन इन क्लास 3। मतलब अगर बच्चा फेल हो गया तो उसको डिटेन कर दिया जाता है उस क्लास में, तो बरकरार रखना। तो उसका उलट क्या होगा? मतलब रोक के रखना किसी को, डिटेन। तो उसका रिलीज़ हो जाएगा ना भाई, रिलीज़ कर देना वहाँ से, ताकि वो रिलीज़ होकर अगली क्लास में चला जाए। तो डिटेन होता है रोक के रखना, बरकरार रखना किसी को। फ्लूइड इज मोस्ट अपोजिट टू डैश। फ्लूइड के अपोजिट क्या है? यस, बिल्कुल। फ्लूइड मतलब हर वो चीज़ जो बह सके। लिक्विड्स एंड गैसेज आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड्स इन केमिस्ट्री।
तो सॉलिड जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, जो बहता नहीं, जिसमें बहने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। कंटिन्यू इज मोस्ट अपोजिट टू डी ऑप्शन, पॉज, रुक जाना। कॉलोसल इज मोस्ट अपोजिट टू, यस, बी टाइनी। कॉलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो उसका हो जाएगा टाइनी। टाइनी बहुत छोटा। नेक्स्ट वर्ड है लेबर। लेबर की अपोजिट क्या है? लेबर का मतलब क्या हो सकता है? मेहनत हो सकता है ना भाई। इसका सी हो जाएगा बेटा, रेस्ट, आराम। सही है, मसला तो नहीं क्लियर है? फ्लॉन्ट इज मोस्ट अपोजिट टू डैश। फ्लॉन्ट किसे कहते हैं? फ्लॉन्ट का मतलब होता है, लाइक फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, किसी चीज़ को दिखाना, फ्लॉन्ट करना, अपने ड्रेस को फ्लॉन्ट करना, अपने दौलत को फ्लॉन्ट करना, उसको दिखाना, उसको शो करना, शोइंग ऑफ, दैट इज़ फ्लॉन्ट। तो उसका उलट क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, किसी चीज़ को छुपा देना, फ्लॉन्ट ना करना। ठीक है। पैसिफाई इज मोस्ट अपोजिट टू डैश। पैसिफाई के क्या मतलब होते हैं? पैसिफाई का मतलब होता है किसी को सुकून देना। जैसे पैसिफायर सुना होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो उनके रबर जैसा जो होता है ना वो बना, वो जो मुंह में रखते हैं अपना, तो उसके तो अपने जॉस तो सुकून में, वरना वो दांत जब उनके निकल रहे होता है ना वो, तो फिर उनको बड़ा दर्द होती है, तो वो उसको किसी भी चीज़ को खाते रहते हैं, वो दबाते रहते हैं, तकिया ले लिया, कुछ भी नहीं, चबाते रहेंगे वो। अब उसमें जर्म्स होते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, उनको पैसिफायर दे देते हैं। जैसे वो सुकून में आ जाता है बच्चा, तो उसको चबाता है, तो फिर वो इतना गंदा नहीं होता है। पैसिफायर, तो पैसिफाई मतलब होता है सुकून देने वाली कोई चीज़ ना, सुकून देना। किसी को उलट क्या हो जाएगा? क्या? कॉडल के क्या मतलब होता है? मेरे लिहाज से तो ये होना चाहिए एक्साइट। कॉडल का मतलब मुझे नहीं पता क्या मतलब होता है कॉडल। नहायत नरमी से बर्ताव करना, लाड प्यार करना, हद से ज़्यादा ख्याल रखना, दैट इज़ कॉडल। तो चेंज हो गया ना बेटा, ये तो एक्साइट हो गया, इसका मतलब तो सेम हो गया पैसिफाई और कॉडल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोटल इज मोस्ट अपोजिट टू डैश। पाइवोटल किसे कहा जाता है? ये वर्ड पाइवोट से निकला है। पाइवोट किसे कहते हैं? मतलब एक सेंटर अगर है और उससे कोई चीज़ मिली भी है और वो चीज़ घूम रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ पाइवट, है ना भाई। पाइवट फिजिक्स में किसे कहते हैं? जिसके गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं, एक्सिस जो होता है, दैट इज पाइवट। और एक्सिस की गिर्द ही सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। तो पाइवोटल मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाइवोटल इंपॉर्टेंट, अहम, तो उसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो अहम ना हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए पाइवोट ज़रूरी है। पाइवोट नहीं हो तो चीज़ घूमेगी नहीं, सिंपल सी बात है। टायरलेस, टायरलेस मतलब हो सकता है अनथक, बिना रुके, तो क्या हो जाएगा? यस, थक जाना, एग्जॉस्टेड, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन। तो बिना थकना नहीं, नहीं थकना टायरलेस है, तो थक जाना एग्जॉस्टेड होगी। अटेन, अटेन हासिल करना, और लॉस मतलब खो देना, किसी चीज़ को गुम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बरक्स। तो क्या कह रहे हैं आप? बी, यस, एग्रीएबल। कॉन्ट्ररी मतलब जिससे हर कोई एग्री ना हो, जो किसी एक कॉमन रूल के खिलाफ हो, कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट। तो अगर कुछ और सब उस पर सहमत हो रहा तो एग्रीएबल हो गया वो चीज़। टीडियस, टीडियस के मतलब क्या होता है? थका देने वाला, कोई ऐसा काम जो आपको थका दे, दैट इज कॉल्ड अ टीडियस टास्क। टीडियस टास्क हम कहते हैं ना, जो थका दे इंसान को। तो क्या इसका उलट क्या हो सकता है? डी ऑप्शन, प्लेजरेबल, जो आपको थकाए नहीं बल्कि खुशी दे आपको, जो आप जहनी तौर पर जिससे आप ना थकें, दैट इज़ प्लेजरेबल। सही है। लाइसेंस,
लाइसेंस अगर, हाँ लाइसेंस अगर आपके पास है तो किसी चीज़ की इजाज़त आपको है, नहीं लाइसेंस है तो रिस्ट्रिक्शन है उस चीज़ की, आपकी पाबंदी है आपकी उसके ऊपर। अलाउ तो सेम हो गया ना, लाइसेंस है तो अलाउ हो गया, आपको एंटोनियम ढूंढना है, सिनोनियम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस किसे कहते हैं? जिस पर शक हो, जिस पर आप शक, जिस पर आपको शक है उसको हम कहते हैं ड्यूबियस। और जिस पर शक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? रिलायबल बोलेंगे। जिस पर भरोसा है, जिस पर शक नहीं है, रिलायबल। नेक्स्ट वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जिसके तार बनाए जा सके ना, जिसको आप खींच सकें, और जो खींचा ना जा सके, जो फिक्स रहा है, दैट इज रिजिड। ठीक है, क्लियर है? क्विक्सोटिक, सुने वर्ड कभी? क्विक्सोटिक। तो असल में एक शख्स था डॉन क्विक्सोट, जिसको कहा करते थे हिस्ट्री में, तो उसी से वर्ड निकला है क्विक्सोटिक, डॉन क्विक्सोट से। ये किसी कंट्री का कोई शख्स था, कोई अमीर आदमी था जो बहुत शाहाना ज़िंदगी जिया करता था। उसकी सारी चीज़ें फिर इस तरह क्विक्सोटिक हुआ करती थी, जो बड़ी शान शौकत वाली, लग्जरियस होती थी, शाहाना होती थी। तो क्विक्सोटिक प्लान्स वगैरह आजकल जैसे बनाते हैं, कोई लग्जरियस सा प्लान आपने बनाया है वर्ल्ड टूर का या दुबई का टूर बनाया है, दैट इज़ क्विक्सोटिक प्लान। इसमें बड़े पैसे खर्च हो जाए आपके, तो उसी का उलट हो जाएगा क्या हमारे पास? ये हो जाएगा सिंपल, क्विक्सोटिक का हो गया सिंपल। सही है। नेक्स्ट वर्ड है कर्स्ड इज मोस्ट अपोजिट टू डैश। कर्स्ड क्या? लकी हो जाएगा, बिल्कुल। कर्स मतलब बदकिस्मती, ठीक है, तो लकी मतलब खुशकिस्मत। एश्योर इज मोस्ट अपोजिट टू, यस, एश्योर मतलब किसी को यकीन दहानी करना, और अनश्योर हो जाएगा जिस पर यकीन ना हो। तो अनश्योर होना किसी चीज़ के बारे में। फॉलेशियस इज मोस्ट अपोजिट टू। फॉलेशियस का अपोजिट क्या होगा? ये निकला है फॉलेसी से, निकला ना फॉलेसी। जैसे कि अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल फिलॉसफी के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल फिलॉसफी, मतलब अगर आपके लॉजिक्स में कहीं पर कोई कमी है तो उसको हम कहते हैं वो आपकी फिलॉसफी है। बहुत सारे लॉजिकल फिलॉसफीज होते हैं, जैसे कि इंसान के, अगर आपने उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से आपने उसको गलत बोल दिया, मिसाल के तौर पे आपको लगता है जैसे कि ज्यूज़ जो है वो रॉन्ग होते हैं, तो ज्यूज़ रॉन्ग है, यहूदी गलत है, तो यहूदी जो भी बोलेंगे वो गलत है। चाहे चूँकि यहूदी आपके साइंस में कि यहूदी गलत है, तो आपने बोल दिया कि भाई तुम चूँकि यहूदी हो तो तुम 2 + 2 = 4 बोल रहे हो, तो तुम भी गलत बोल रहे हो, बिकॉज यू आर अ ज्यू। तो ये कहलाता है एड होमिनेम, ये एक फ़िलासफ़ी, मतलब आप मंतक की कमी है, आप मंतक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। इस तरह कई सारे हैं, बहुत सारे हैं जो हम फ़लसफ़े में डील करते हैं, तो पोस्ट हॉक है और बहुत सारे। तो फ़िलासफ़ी मतलब होता है किसी चीज़ में कमी, तो उसका उलट क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा ना परफेक्ट, जिस चीज़ में कमी ना हो, जो तमाम कमी से खाली हो, दैट इज़ परफेक्ट फॉलेशियस का। कैंडिड इज़ मोस्ट अपोजिट टू, ये तो मैंने पीछे भी बताया था। कैंडिड बता रैंडम, तो कैंडिड का उलट क्या हो सकता है? कैंडिड बता रैंडम, यस। देखो कैंडिड का मतलब ये भी हो सकता है ना कि ऑनेस्ट, ईमानदारी। अब तो डिसऑनेस्ट हो गया, सिंपल सी बात है। कैंडिड मतलब होता है ईमानदारी, जो कि कैंडिड पिक्चर्स जो है ना वो आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस होते हैं आपके बारे में। जब आप कैंडिड फोटोग्राफी करते हो आपको पता ही नहीं होता कि वो तस्वीर आपकी ले रहा है, और आप पिक्चर आपकी को ले लिया किसी ने आपकी ही है, तो फिर दैट इज़ अ कैंडिड फ़ोटो, बिकॉज वो ऑनेस्ट आपका एक जो है ना आपका एक चेहरा होता है, या फिर आपका एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिसमें नॉर्मली आप होते हैं। मतलब पिक्चर जब कोई ले रहा होता है उस वक्त तो आप अपने आप को ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं, इस तरह से आप जो है वो खड़े होते हैं इस तरह से कि आप बेहतर लगें, तो ये होता है। तो वो डिसऑनेस्ट होता है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, तो असल में आप ऐसे नहीं हैं।
आप सिर्फ तस्वीर में अच्छा लगने के लिए ऐसा बन गए और ऐसे स्टाइल बना रहे हो और ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे नहीं है, तो वो फिर डिसऑनेस्ट हो जाता है वो। तो कैंडिड अलग चीज़ होती है जिसमें ऑनेस्ट आपकी पिक्चर आती है। देखा होगा आपने, या फिल्टर के बिना आपने पिक्चर ले ली, दैट इज़ कैंडिड। तो ये फिल्टर के बिना वो रियल पिक्चर आ रही है, फिल्टर लगा दिया तो वो डिसऑनेस्ट हो गया, क्योंकि वो रियल पिक्चर आपकी वैसी नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात। तो डी ऑप्शन हो गया डिसऑनेस्ट, सही है। तो कैंडिड तो बड़ा मशहूर वर्ड है। नेक्स्ट है एस्टेसी इज मोस्ट अपोजिट टू। एस्टेसी के अपोजिट क्या है? एस्टेसी वर्ड सुना है? ये उमैर अहमद का नॉवेल पढ़ा है? ये पीरे कामिल पढ़ा है? किसने पढ़ा है? पढ़ा है पीरे, हमने पढ़ा है पीरे कामिल, उमैर अहमद की नॉवेल है, पढ़ा है? आपने पढ़ा है? आपने सिर्फ पढ़ा, तो आप बताओ उनसे एस्टेसी के क्या मतलब होते हैं? खुशी की हद, द हाइट ऑफ फेम, यस, हाई डिग्री ऑफ फेम, तो दैट इज़ हाइट ऑफ जॉय, मतलब खुशी की हद या लिमिट्स ऑफ जॉय, लिमिट्स ऑफ एन्जॉयमेंट इज एस्टेसी। सी साइलेंट होता है, दैट इज एस्टेसी। तो इसका हो जाएगा बी, एगनी, अजियत, मतलब लिमिट्स ऑफ पेन। दर्द जब हद से बढ़ता है तो वो अजियत बन जाता है, तो एगनी जिसको हम कहते हैं, एगनी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब होता है झटके लेना या हिलना, बहुत ज़्यादा हिलना या कांपना, दैट इज ड्रॉल, कांपना। तो उसका क्या हो जाएगा? फॉरगेट, चार्म, सिडेट, एब्सर्ड। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, चार्म का मतलब होता है खुशी, सिडेट का मतलब होता है सुकून, एब्सर्ड का मतलब होता है फजूल। सी ऑप्शन होगा ना, सिडेट, जो सिडेटिव यहीं से निकला है। जो पेन किलर्स होते हैं उनको सिडेटिव कहते हैं ना, कि वो आपके दर्द को ख़त्म कर देते हैं हर तरह से, फिर आप कांपना बंद कर देते हैं। एम्पल इज़ मोस्ट डिसिमिलर टू। एम्पल किसे कहा जाता है? एम्पल अमाउंट सुना होगा आपने, ये वर्ड एम्पल एडजेक्टिव है, एम्पल के साथ अमाउंट का वर्ड यूज़ करते हैं ना। एम्पल अमाउंट मतलब वाफिर मिकदार में अगर कोई चीज़ है, दैट इज़ एम्पल अमाउंट। इनसफिशेंट, जो काफ़ी ना हो, ठीक है, एम्पल का ये अपोजिट हो गया। अबॉलिश के एंटोनियम क्या है? अबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, दैट इज़ अबॉलिश। उसका क्या हो सकता है? एस्टैब्लिश, किसी चीज़ को कायम कर देना, गुड। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरस। ऑनरस की क्या मतलब होता है? उसको ऑनरस पढ़ेंगे, नॉट वनरस, ऑनरस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें ना, फर्स्ट में चैप्टर 1 में, कायद आज़म ऑन फुट, 11 अगस्त 1947 कि ऑनरस टास्क। ऑनरस का मतलब वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट में? कठिन, कठिन, दैट इज़ ऑनरस। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इजी, जो आसान हो, और ऑनरस जो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, समथिंग दैट इज़। पार्सिमनी किसे कहा जाता है? पार्सिमनी किसे कहते हैं? पार्सिमनी कहते हैं कंजूसी को, वो शख्स जो कंजूसी करता है, जो कंजूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्सिमनी। इसका जनरसिटी हो सकता है फयाज। सिंफुलनेस मतलब होता है गुनाह। वर्बोसिटी मतलब होता है बात करना, या फसीहुल बयां कह सकते हैं, जो बहुत बात करता, फसीहुल बयां। टेंडरनेस मतलब होता है नरमी। तो उसका जेनरसिटी हो गया पार्सिमनी, कंजूसी करना, जेनरसिटी, फयाज होना, सखी होना, ठीक है। एफ्लूवियम इज़ मोस्ट अपोजिट टू। एफ्लूवियम किसका अपोजिट होता है? एफ्लूमियम। एफ्लूवियम सुना ये वर्ड कभी? एफ्लूवियम, जैसे कि आपने एफ्लुएंट का वर्ड सुना होगा, एफ्लुएंट, फ्लो ऑफ वाटर। जैसे किसी इंडस्ट्री से गंदा पानी जो निकलता है ना और जो दरिया में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एन एफ्लुएंस। इसको ट्रीटमेंट करते हैं ईटीपी, जिसको हम कहते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो एफ्लुएंट मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो करना, पानी का या सेवरेज का। तो क्या हो सकता है उसका? डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉलिड, जो फ्लो नहीं कर सके, ठीक है। एफ्लुएंट अक्सर लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा, एफ्लूवियम, ठीक है। या
चलो बस काफ़ी समझ में तो आ गया। वैलर, वैलर किससे कहते हैं? ये अमेरिकन इंग्लिश में इसको लिखा गया है वैलर, VALOR, लेकिन ब्रिटिश जब इसको लिखेंगे तो उसको लिखते हैं VALOUR करके लिखते हैं, वैलर। वैलर मतलब क्या होता है? बहादुरी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्ट ऑफ वैलर। फॉर द एक्ट ऑफ वैलर मेजर इज्जत भट्टी वॉज अवॉर्डेड निशान हैदर। बहादुरी, तो बहादुरी का उलट क्या हो जाएगा उसमें? ए कोवार्डिस, कोवार्डिस बुज़दिली, ठीक है, वैलर का उलट हो गया ये। नेक्स्ट वर्ड है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है शदीद। तो क्या हो जाएगा? पन का मतलब होता है एक, जॉइन मतलब होता है कि शिरकत करना, कॉशियस हो जाता है मोहतात, लीनियंट मतलब होता है नर्म। क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये होगा ना लीनियंट, लीनियंसी। अब सीवियर बिहेवियर होता है ना, किसी के आपके साथ आप सीवियर बिहेव कर रहे हैं, शदीद रवैया, शदीद गुस्सा या कुछ भी है। लीनियंट मतलब आप लीनियंसी दिखा, नरमी बरत रहे हैं उसके साथ है, तो लीनियंसी मतलब किसी चीज़ को नरम करना। सीवियर उसी चीज़ को शदीद कर देना, लीनियंस। तो लीनियंट का वर्ड होता है लीनियंसी, सुना होगा ये वर्ड आपने, नरमी बरतना किसी के साथ। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट के क्या हमारे पास एंटोनियम होगा? यस, इनकरेक्ट। एग्जैक्ट मतलब जो ठीक हो, और इनकरेक्ट जिसमें गलती हो। स्टेमिना, स्टेमिना वीकनेस, सही है। स्टेमिना मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, और वीकनेस जो आपकी कमज़ोरी है। पॉपुलर, पॉपुलर, यस बी ऑप्शन। अनकॉमन, पॉपुलर जो चीज़ कॉमन है। कॉशियस इज मोस्ट डिसिमिलर टू, कॉशियस का डिसिमिलर क्या हो जाएगा? कॉशियस मतलब होता है मुख्तात, जो बहुत ज़्यादा एहतियात करे। तो डी हो जाएगा रेकलेस, जो बिल्कुल भी एहतियात ना करे किसी भी चीज़ के बारे में। रिकॉल, रिकॉल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को याद करना। सी हो जाएगा फॉरगेट, किसी चीज़ को भुला देना। इम्प्रॉम्प्टू, सुना ये वर्ड कभी? इम्प्रॉम्प्टू एक्शन अक्सर ये यूज़ करते हैं ना, या इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहते हैं, बड़ा मशहूर वर्ड है। बिना तैयारी के, अगर आपने बिना तैयारी के, तैयारी घर से नहीं करके आप बिना तैयारी के आपने कोई स्पीच डिलीवर कर दी है, दैट इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। और तैयारी के साथ आए तो उसको क्या बोलेंगे फिर? रिहर्स, जिसकी आपने रिहर्सल की है, जिसकी आप तैयारी रिहर्सल करने के बाद आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे तो इम्प्रॉम्प्टू है। मतलब बिना तैयारी के, बिना रिहर्सल के डायरेक्ट आपने स्पीच डिलीवर कर दिया, प्रैक्टिस नहीं की उसकी आपने। एक्सेलरेट इज मोस्ट डिसिमिलर टू, यस, डिले हो जाए। एक्सेलरेट मतलब किसी चीज़ में तेज़ी दिखाना, स्पीडनेस दिखाना, और डिले मतलब किसी चीज़ में ताख़ीर करना। लास्ट है काइनेटिक। तो काइनेटिक तो मतलब आपको पता है, मतलब चलने वाला, जिसमें मूवमेंट हो, और स्टैटिक मतलब जो जिसमें रुका हुआ हो, जिसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है बेटा। ये हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट सिनोनियम एंटोनियम जो थे वो हमने देख लिया है, जो MD कैट क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके।